हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि संजू ने मेरे लिए एक माइक खरीदा था। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। वैसे मेरे पास एक वायर वाला था, बट उससे आवाज़ बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा था। और हर लड़की, हर औरत सीख जाती है एक समय के बाद कि अब उसे सहारे नहीं, समझदारी से चलना है। तो गाइज़, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। एंड जैसा मेरा मॉर्निंग स्टार्ट होता है, एंड ये टाइम सच में बहुत पीसफुल होता है। मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। अच्छा, पता है आज क्या हुआ था? आज ना मेरा मोबाइल नाइट में स्विच ऑफ हो गया था। मैंने एक वीडियो अपना अपलोड करने के लिए पूरी नाइट छोड़ दिया था, और क्या हुआ कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। बट देखो, मेरी जो है ना नींद ऑटोमेटिक 5 ओ क्लॉक तक ओपन हो गई थी। मैं जगी, फटाफट से मैंने देखा मोबाइल, मोबाइल तो स्विच ऑफ है। फिर मैंने सोचा मैं लेट तो नहीं हो गई, तो नहीं लेट हुई थी। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि पता है, जब आप कुछ करने लग जाते हो ना, तो बॉडी को बिल्कुल हैबिट हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग माइंड आपका आपका बॉडी सब काम करने लग जाता है। तो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। सोचते हैं कैसे होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट जब उस काम को स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपका जो रास्ता है वो खुल जाता है। आप मतलब आपको खुद ही सोचने और समझने की शक्ति आपकी इंक्रीज हो जाती है कि अब क्या करना है, कैसे करना है। जैसे मैं जो है ना, कान्हा जी की सेवा करने से पहले बहुत सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। बट उनकी कृपा से मैं कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और देखो, थर्सडे का टाइम था। मुझे ना ये रेड वाला मैंने बहुत दिनों से बिछा करके रखा था, तो मेरा मन हो रहा था येलो कलर का, तो मैं कल ही लेकर के आ गई थी और मंदिर में यूज कर लिया था। कितना प्यारा लग रहा था ना। उसके बाद मैंने खाना बनाया, आयु को स्कूल छोड़ करके आए हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग बाइक से ना फ्लावर्स वाले के पास गए थे, क्योंकि वो टाइम से देता नहीं है। तो हम लोग जैसे ही उसकी शॉप पे पहुँचे, वो जो है हम लोग को फ्लावर्स देने आ गया था। तो फिर लिफ्ट के पास ही मिल गया। फिर मैंने उससे बात किया। बट पता है, उन लोगों की हैबिट होती है, बच्चे बच्चे हैं, वो फ्लावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका जब मन होता है तभी आते हैं। तो बोलते थे कि 6 ओ क्लॉक दे दूंगा, बट वो नहीं देते, 9 ओ क्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इंटर किए, तो फ्लावर्स आ गया था। तो आज अर्ली मॉर्निंग मैंने फ्लावर्स, मेरे पास था नहीं, तो मैंने मंदिर में चढ़ाया नहीं था। तो अभी आ गया था, तो मैंने फ्लावर्स को वॉश करके और रख दिया था। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। फ्लावर्स के साथ सच में मंदिर बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और घर में यही एक चीज़ ऐसी है जो कि आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, कि आप कभी भी लो फील करो तो वहाँ जा कर के थोड़ी देर भगवान से बातें करो, और अच्छा फील होगा। सच में किसी से नहीं, आप खुद से एंड भगवान से, बस इन्हीं दोनों लोगों से प्रेम करो। आप देखना अपने आप में कितनी पॉजिटिव फील करते हो। मुझे पता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक होगा। जो भगवान के हाथ में वही तो होना है ना, तो कर देंगे जो भी होना होगा। बस मैं तो अपना काम करूँगी और इनकी सेवा करूँगी बस। चलो जी, यहाँ पे फ्लावर्स मैंने चढ़ा दिए मंदिर में, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अब कुकिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है। तो देखो, पूजा पाठ अपनी जगह है, बट घर के मेंबर्स का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा ना हो कि पूजा पाठ करने में ना ये सब काम रह जाए, और घर में फिर उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। तो दोनों काम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे हो जाता है मैनेज। तो मैं यहाँ पे ना आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ। एंड मैंने आज ऑनियन थोड़ा बड़े बड़े ही कट किए थे, और थोड़ा सा चॉप्ड करके भी डाला था इसमें। तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी, और काफ़ी दिनों बाद मैं आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ। अच्छा, अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि स्टार्टिंग में कोई आपकी हेल्प करेगा तो आप कोई भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे, आपको लोग देखेंगे कि हाँ, ये सच में बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें लगन है उस काम को करने के लिए। तो लोग आगे बढ़ेंगे आपकी हेल्प करने के लिए, चाहे फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो। और सबसे ज़्यादा जो आपको समझते हैं वो आपके साथ रहने वाले, आपके अगर आपके हस्बैंड रह रहे हैं तो आपको वही समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा। तो पहले जो है ना, संजू बिल्कुल भी मेरी हेल्प नहीं करते थे। बट जैसे जैसे उन्होंने देखा कि हाँ, ये सारे काम मैनेज करती है, बहुत ज़्यादा काम है इसके ऊपर, तो अब मैं कुछ भी कहती हूँ तो हेल्प कर देते हैं, और बिना कहे भी बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, कुछ लेकर के आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़े बहुत तो एक दूसरे में समझदारी होनी ही चाहिए।
और घर में जब वाइफ़ रहती है ना, उनको भी कोशिश करना चाहिए कि हस्बैंड की जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे कि अगर वो ऑफ़िस जाते हैं तो उनके जो कपड़े हैं प्रॉपर वॉश्ड होने चाहिए, और उनको टाइम टू टाइम खाना दे दो। यही सारी चीज़ें तो मोस्टली चाहिए होती हैं कि ऑफ़िस के लिए लेट ना हो, ऑफ़िस से जब आएँ तो उनके लिए डिनर प्रिपेयर हो। तो ये सारी चीज़ों का मैं भी ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, संजू के ऑफ़िस जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने बना लिए थे तो खाना, तो यहाँ पे मैं उनका लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा दही दे दिया है, रोटी दे दिया है और सब्ज़ी दे दिया है। तो यही सारी चीज़ें लेकर के वो जाएंगे। तो 9 ओ क्लॉक तक मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो जाता है। अब लंच मुझे प्रिपेयर करना होता है, एंड यहाँ पे संजू के जाने के बाद मैं थोड़ा सा गैस चूल्हा वाइप कर देती हूँ, थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं उसे वॉश करके, और एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ पूजा वाले रूम में, मतलब हॉल में, या फिर पोछा लगाना हो तो पोछा लगा लेती हूँ। थोड़ी देर रुक करके झाड़ू लगाती हूँ, अदरवाइज़ बहुत जल्दी रहती है मुझे तो मैं पोछा ही लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हो ही जाता है। तो उसके बाद जो है उसके बाद वाला जो टाइम है ना, वो मेरा रहता है। उसमें मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। उसके बाद फिर लंच बना के फिर अपने बेटे को लेकर के आती हूँ, फिर उसमें बिजी हो जाती हूँ। तो मॉर्निंग में जब मैंने पूजा किया था तो भोग मैंने दूध का नहीं लगाया था, तो मैंने जो है मिश्री ही जो है चढ़ाया था। उसके बाद फ्रूट्स होता है तो मैं फ्रूट्स भी चढ़ा देती हूँ। तो मैं ना गैस चूल्हा क्लीन करके फटाफट से दूध गर्म करके और फिर कान्हा जी को मतलब भोग लगाऊंगी। उससे पहले मैं सोच रही थी कि फ्रूट्स कट करके और फ्रूट्स का भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मस्क मिलन संजू लेकर के आए थे, तो वही कट करके और इसका भोग लगाऊंगी अभी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मस्क मेलन जो है ना बहुत कम लोगों को पसंद आता है, बट वाटर मेलन मोस्टली लोगों को पसंद आता है ना। बट ये दो चीज़ें जितनी अच्छी और टेस्टी होती है ना खाने में, उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी होती हैं। अगर इनको खाने के बाद आपने पानी पी लिया, या फिर इनको प्रॉपर तरीके से जैसे कि मान लो अभी कट किया मैंने, थोड़ा सा बच गया और उसको अच्छी तरीके से कवर करके अरेंज करके नहीं रखा ना, तो फिर उसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो ये जब चीज़ें खाते हैं ना समर में, मोस्टली लोग को फूड पॉइजनिंग होता है। हम लोग के साथ भी हुआ, मेरे ससुराल से, मतलब मेरी जो जेठानी है ना उनका बेटा आया था, फिर हम लोगों ने वाटरमेलन खाया और हम लोग को पता नहीं चला, पता नहीं कब उसने पानी पी लिया। उसने बाद में बताया, और उसके बाद जो उसको फूड पॉइजनिंग, मतलब वोमिटिंग, लूज मोशन, मतलब आपको क्या बताऊँ, 1 वीक तक वो बीमार था। फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर भी दवा काम नहीं करा था। धीरे 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 फिर वो जा कर के ठीक हुआ। तो इस वजह से ये जो चीज़ें खानी होती है एक ही दिन उसी टाइम खाओ और खा करके ना फिनिश कर दो, ऐसा वाला है ये। तो देखो, भोग लगाने के थोड़ी देर बाद मैंने अपने वीडियो शूट किए और कपड़े चेंज करके फिर भोग उठा करके फिर मैंने खाया। और थोड़ी सी आयु वैसे खाता नहीं तो, बट उसके लिए मैं उसी टाइम कट कर दूँगी। जा रही वायु को लाने, मैंने कैब ले लिया, बहुत तेज हो रही है। तो आज भी मैं एज यूजुअल जग गई थी 5 ओ क्लॉक, फिर 5:30 तक मैं फ्रेशनअप वगैरह होने के बाद मैं आप लोग को टाइम दिखा रही थी। तो इस टाइम तक मेरा झाड़ू एंड पोछा हो गया था। फिर मैं कपड़े लेकर के आ गई थी, मुझे आयरन करना था, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े आयरन कर लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद को ना मेंटेन करके रखना, घर को रखना, बच्चे को रखना। मतलब मैं सोचती हूँ कि जो भी कपड़े पहनती हूँ ना थोड़ा आयरन किए हुए हों। और तो मैंने कपड़े आयरन करके यहाँ पे नहा लिया था, और आप देख सकते हैं सनलाइट जो है इंटर कर रहा है रूम में। और यहाँ पे मैंने जगा दिया है, एंड उसके बाद जो है ना मैंने बैठा दिया और फिर पानी पिलाया मैंने। पानी पिलाने के बाद अब नहला दिया था। नहलाने के बाद जो है ना अब मैं इनको रेडी कर दूँगी, और जो थोड़े बहुत मुझे इनको सजाना होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना मॉर्निंग का पूजा करती हूँ। और जगाने के टाइम थोड़ी देर के लिए घंटी बजाती हूँ, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि जैसे अलार्म बजता है लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो वैसे ऑब्वियस सी बात है कि कान्हा जी भी इरिटेट हो जाएंगे। तो मैं घंटी थोड़ी देर के लिए बजाती हूँ, उसके बाद जो है ना मोबाइल में गाना बजा देती हूँ।
और आज दोनों लड्डू गोपाल को मैंने पिंक पिंक पहनाया था और मैंने सोचा था ना कि पगड़ी जो है ना मैं ब्लू कलर का पहनाऊँगी, तो दोनों लोगों का सेम सेम होगा। तो थोड़ा सा जो है डिज़ाइन डिफरेंट है बट कलर तो सेम है। तो टचवुड देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों लोग। और कल जो फ्लावर था ना उसमें से मैंने थोड़ा सा आज के लिए बचा रखा था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो देता नहीं है, तो मैंने सोचा कि 9 o'clock तक कौन ही रुकेगा, तो मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ। 2 दिन के लिए हो जाता है, वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा लेकर के आता है तो 2 दिन के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फ्लावर्स को वॉश करके और फिर मंदिर में चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे जो बना बनाया घी वाला बाती होता है ना, वो मैं लेकर के आई थी। 2 बार से मैं वही ला रही हूँ, तो ये काफ़ी देर तक चलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। वैसे तो हम लोग खुद से भी बना सकते हैं घी ला करके, अलग से बात है, बट ये वाले की अलग ही बात लगती है मुझे। तो मैं लेकर के आ जाती हूँ ना, तो मतलब मुझे लगता है कि 15-20 दिन तो चल ही जाते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पूजा पाठ करके फिर बाहर में मैंने शंकर जी को रखा हुआ है एंड तुलसी माता को, तो वहाँ भी मैं पूजा करके आ गई थी। और उसके बाद लास्ट में मैं थोड़ा सा जल अर्पण कर देती हूँ। तो चलो जी, पूजा हो गया है और ये हूँ मैं। अब चलती हूँ मैं किचन में। फटाफट से मैं इंटर कर गई थी किचन में। तो यहाँ बिकॉज आज पूजा करते करते मुझे हो गया था 7:30 और आयु को स्कूल भेजना है। तो मैंने एक साइड तो मखाने को रोस्ट होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे एक साइड में आटा गूंद रही हूँ और आटे में मैंने डाली है दाल। कल जो मैंने दाल बनाया था ना, थोड़ा सा ज़्यादा था, बच गया था, तो संजू ने बोला कि आटे में ही मिक्स कर दो तो यूज हो जाएगा। तो बस दाल वाली आटा गूंद रही हूँ और इसी की मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो मैं पूड़ी और दही आयु को दे दूँगी। दही के साथ ना वो पराठा या पूड़ी खा लेता है, या फिर रायता बना के दे दूँ या फिर दही, तो उसे टेस्टी लगता है। तो चलो जी, आटा मेरा गूंद गया था। अब मैं फटाफट से यहाँ पे बना लेती हूँ पूड़ियाँ। तो आयु वेट कर रहा था मेरा कि मम्मी कब नहलाएगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो खुद से ही सारा काम कर लेता है, कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, और कभी कभी ना उसका मन नहीं होता है। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा मखाने रोस्ट करने में ना जल गया था, क्योंकि एक्चुअली वो ब्रश कर रहा था, मुझे बोला कि मम्मा तुम कराओ, मैं गई देखने उसे, तब तक जो है यहाँ पे हल्का फुल्का नीचे लग गया था। और संजू थे नहीं, संजू चले गए थे नीचे बनाना लाने, क्योंकि आज फ्रूट्स में था नहीं कुछ, तो इस वजह से। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है पुड़िया मेरी तल गई थी और मैंने अभी जो है गीजर ऑन कर दिया था, सो दैट थोड़ा सा गुनगुना पानी हो जाए, तभी उसको नहलाऊंगी। अभी भी उसे अर्ली मॉर्निंग नहाने में ना ठंड लगती है, अगर ठंडे पानी से नहला दूँ तो उसे छींकें आने लग जाएंगी और वो बीमार हो जाता है, उसके सिर में दर्द होने लग जाता है एक्चुअली। तो इस वजह से मैं थोड़ा ध्यान ही रखती हूँ। जब मैं भी अर्ली मॉर्निंग नहाती हूँ ना, तो गुनगुना पानी से ही अभी नहाती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक थोड़ा सा ठंडा रहता ही है अभी। तो पूड़ियाँ तो सिर्फ आयु के लिए मैंने तली थी। उसके बाद संजू ने बोला था कि मुझे रोटी बना दो, तो यहाँ पे उसने पूड़ी नहीं खाया था, मैंने उसे काजू दिया था, और जितना काजू दिया था ना मैंने, उसका सिर्फ 2-3 खाया होगा और बाकी संजू ने खा लिया था। तो चलो जी, आयु का बैग हो गया था रेडी, फिर हम लोग उसे छोड़ करके आ गए थे घर। और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। तो जब आयु को स्कूल से छोड़ करके आया ना, तो उसके बाद हम लोगों ने चाय पिया, और चाय पीते पीते ही मैं अपने कुकिंग का भी काम कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं और ये मसालों को कुक होने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है, तो साथ के साथ ही मैं कर रही थी। चलो आप लोग बताना आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा। आई होप अच्छा ही लगा होगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।